नहीं तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। अनंत जन्म भी कोई नौधा भक्ति क्या सहस्त्रा भक्ति करे, लेकिन भगवत प्राप्ति असंभव है। उसके लिए खाली एक ही उपाय है, सो बिनु संत न काहू उपाय, मिल ही जो संत होई अनुकूल। देखिए बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं कि भगवान का ये एक अकाट्य नियम है कि मैं डायरेक्ट किसी जीव से नहीं मिल सकता, मैं डायरेक्ट किसी से संबंध नहीं रख सकता, इसलिए मैंने गुरु को भेजा है, एक महात्मा को भेजा है, महापुरुष को भेजा है। वही आपको सब तत्व ज्ञान कराएगा, वही आपको हर चीज समझाएगा, आपके तर्कों का नाश करेगा, फिर उसके बाद आपसे साधना करवाएगा, आपकी अंतःकरण शुद्धि करवाएगा। आपको बस उसकी बातें सुन करके उसको मानना है, बस इतना सा आपका काम है, बाकी सब काम वही करेगा। और यहाँ तक कि अधिकारी हो जाने पर वो दिव्यानंद भी महापुरुष ही देगा, वो भी भगवान नहीं करेगा, सब काम महापुरुष करेगा। इसलिए भागवत में तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं, ये आप वंदना में रोज गाया करते हैं। यहाँ पर क्या गाते हैं कि आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। गुरु को गुरु ही मत मानो, ऐसा मानो जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। गुरु बन करके मैं ही तो बैठा हूं, और कौन बैठा है? गुरु और मुझ में भेद मत करो, ये समझो मैं बैठा हूं वहां पर, और ऐसे गुरु की उपासना करो। क्योंकि देखिए भगवान में 8 गुण होते हैं। अपरित पाप मा पिचरो मृत्युर्मृशोको मृजघंसो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये भगवान के 8 गुण हैं। और जब कोई जीव भगवत प्राप्ति करता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसके अंदर भी ये 8 गुण आ जाते हैं, तो भगवान और जीव दोनों बराबर हो गए। फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया राम समर्चयम। जितनी भी आराधनाएं होती हैं विश्व में, तामसी, उससे ऊंची राजसी, उससे ऊंची सात्विकी, उससे ऊंची देवताओं की भक्ति, उससे ऊंची पितरों की भक्ति, उससे ऊंची ब्रह्म की भक्ति, उससे ऊंची परमात्मा की भक्ति, उससे ऊंची भगवान की भक्ति, उससे ऊंची भगवान के समस्त अवतारों की भक्ति, अवतारों में भी सबसे ऊंची राधा कृष्ण की भक्ति, और राधा कृष्ण की भक्ति से भी ऊंची भक्ति है उनके भक्तों की भक्ति। तो अद्भित्य भित्य परिचारक भित्य भित्य भित्तस्य भित्य, यानी भगवान जितनी शीघ्र अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी तो अपनी भक्ति से भी नहीं प्रसन्न होते, अपने भक्तों की भक्ति से और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए या फिर तो हम भगवान और महापुरुष की बराबर लेवल में भक्ति करें, या अगर कोई केवल महापुरुष की भी भक्ति करता है, केवल गुरु की भी भक्ति करता है, तो भी उसका काम बन जाएगा। लेकिन हमको जो अब तक आनंद नहीं मिला, उसका मेन यही कारण है कि हमने किसी महापुरुष को महापुरुष नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमने अपने आप को समर्थ माना, हमने अपने आप को ज्ञानी माना, जजमेंट देने के लिए अपने आप को काबिल माना और जजमेंट दिया। महापुरुष को देखने गए थे, महात्मा को देखने गए थे, महात्मा जी कैसे दिखते हैं, कैसी आँख है, कैसी नाक है, कैसा मुंह है, कैसा कान है, कैसा शरीर है, गोरे हैं, काले हैं इत्यादि। अजी ये सब क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं महात्मा जी कैसे दिखते हैं। अजी ये तो बाहरी शरीर है, ये शरीर महापुरुष थोड़ी है, वो तो उसकी आत्मा महापुरुष है। और आप देख रहे हैं शरीर, शरीर क्या, लोग तो कपड़ा देखते हैं,
पहले कपड़ा, फिर शरीर, आत्मा तो कोई देख ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो हमने पहले महापुरुष में बुद्धि लगाई, ये हमारी गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ी, जो उस महापुरुष के हमने वाक्य, क्रिया, चेष्टा को समझने की, जानने की कोशिश की। महापुरुष ऐसा बोलता है, क्यों बोलता है, उसको नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा करता है, क्यों करता है, नहीं करना चाहिए था। ये हमारी दूसरी गलती। क्योंकि महापुरुष कोई एक कार्य नहीं करता, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव ऐसा होता है कि कभी क्वचित शिष्टा, कभी शिष्ट बन जाता है, सभ्य बन जाता है, और कभी क्वचित भ्रष्टा, कभी भ्रष्ट बन जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नॉर्मल रहता है, कभी गंभीर हो जाता है, कभी उछलने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। उसका ऐसा ही स्वभाव होता है, कोई एक स्वभाव नहीं होता उसका। और हम लोग क्या करते, बहिरंग कार्य देखते हैं। हम तो यही देखते हैं, अच्छा जी महात्मा जी ने जब रसगुल्ला खाया तो उनकी रसना पर जैसे ही रसगुल्ला आया तो उन्होंने मुंडी हिलाई, मतलब उनको रसगुल्ले में खुशी मिली। अजी ये तो आपको लगता है रसगुल्ले में खुशी मिली, वो तो अपने दिव्यानंद में मग्न है, श्री कृष्ण प्रेम में मग्न है, उसमें सर हिला रहे हैं। लेकिन आप क्या समझेंगे, हम कोई भगवान थोड़ी है भीतर की बात समझ लेंगे। तो बहिरंग कार्यों से हम महापुरुषों को नहीं जान सकते, क्योंकि बहिरंग कार्य ऐसे ही होते हैं महापुरुषों के। एक आदमी से प्यार करता है लेकिन उससे बच रहा है, बात नहीं कर रहा। दूसरे से प्यार नहीं करता लेकिन उसको बुला बुला के बात कर रहा है। हम बोलते हैं अरे लगता है उससे ज्यादा प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी समझता है कि यहाँ झूठ बोल रहा है। मैंने बताया था ना, महापुरुष ज्ञ माने क्या, जब जो जानना चाहे वो जान सकते हैं। तो समझ जाता है अच्छा हमारे साथ नौटंकी कर रहा है, लेकिन फिर भी हाँ में हाँ मिलाएंगे, अच्छा अच्छा ठीक है, हम खबर लेंगे उसकी, तो बाद में देखेंगे उसको। तो महापुरुष तो ऐसे कार्य करते ही है। यूं समझिए, कथांक से एक कथांक है कि एक बार गोपियों ने कोई उपास किया, तो उपास के अंत में एक महात्मा को भोजन करवाना था। तो सब गोपियां मिलकर के गई श्री कृष्ण के पास कि महाराज बताइए कोई महात्मा है आसपास जिसको हम सब भोजन करा सके, क्योंकि सहस्त्रों गोपियां थी, इतना कौन खाएगा। तो सब मिलकर के गई श्री कृष्ण के पास, बताइए कहाँ कोई महात्मा है। तो श्री कृष्ण ने बताया हमारे गुरु हैं दुर्वासा ऋषि, लेकिन वो यमुना पार रहते हैं, वहां आपको जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा महाराज चले तो हम जाएंगे, लेकिन यमुना बीच में पड़ती है और हम सहस्त्रों गोपियां हैं, कोई नाविक भी नहीं मिलेगा, हमको घर भी जल्दी वापस आना है, तो क्या करें। श्री कृष्ण ने कहा चलो डरने की बात नहीं है, एक तुमको युक्ति बताता हूं मैं। जब तुम जाना यमुना के पास तो यमुना से कहना कि ऐ यमुना, अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी, तो हमको मार्ग दे दे। अब गोपियों ने सोचा अरे ये कैसी बात बोल रहे हैं, अरे जिसकी करोड़ों स्त्रियों हो, अनंत स्त्रियां हैं जिसके, वो अखंड ब्रह्मचारी, किसको मूर्ख बना रहे हैं हम लोगों को, हम तो इनका सब काला चिट्ठा जानते हैं। लेकिन फिर भी गोपियों ने सोचा चलो जादूगर तो है ही है, क्या पता बात बन जाए। तो सब गई और सोचा बात नहीं भी बनेगी तो क्या होगा, आके कन्हैया का कान खींचेंगे। यमुना के पास पहुंची, सब ने हाथ जोड़ करके बोला हे यमुना मैया, अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो हम सबको मार्ग दे दीजिए। यमुना ने तुरंत मार्ग दे दिया। सब गोपियां सोच रही हैं ये क्या हो गया, यमुना ने तुरंत मार्ग दे दिया। फिर सोचा लगता है यमुना भी मिली हुई है इन्हीं के साथ। फिर उसके बाद गए दुर्वासा ऋषि से मिले, हाँ महाराज ये भोजन आपके लिए बना करके लाए हैं, ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है लाओ, और सबका भोजन खाने लगे। थाली सबकी खाली कर दी। अब गोपियां भी देख रही हैं, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे अगर कोई किसी के लिए भोजन बनाता है और वो पूरी थाली खाली कर देता है तो बनाने वाले को खुशी होती है, हाँ हमारी मेहनत सफल हुई। ऐसे ही गोपियां खुश हो रही हैं कि इनके गुरुजी तो बड़े बढ़िया हैं,
है तो नंबर 1 के पेटू, लेकिन बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद जब सबका खाना खत्म हो गया तो गोपियों ने कहा, महाराज हमको घर भी वापस जाना है, पिछली बार ऐसा ऐसा कहा था श्री कृष्ण ने तो हमने ऐसा किया था, हमको मार्ग मिल गया था, अब की बार यमुना ब्लैकमेल स्वीकार ना करे तो क्या करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, अब की बार जब तुम जाना तो यमुना से बोलना कि अगर दुर्वासा ने अपने पूरे जीवन में दूब, एक घास का तिनका होता है, दूब के अलावा कुछ ना खाया हो तो हे यमुना हमको मार्ग दे दे। अब गोपियां कहती है, सफेद झूठ, इतना सारा खाना हमारे सामने खा गए, इतनी थालियां खाली पड़ी हैं और बोलते हैं दूब के अलावा कुछ ना खाया हो, कैसे मार्ग मिलेगा। लेकिन है तो ये उन्हीं जादूगर के गुरु, उसी श्रेणी के हैं, लगता है फिर से मार्ग मिल जाए। फिर गई, कोशिश करके देखा, फिर मार्ग मिल गया। अब सोचा क्या बात है, जरा श्री कृष्ण से पता किया जाए ऐसा कैसे हो रहा है। तो सब गई गोपियां श्री कृष्ण के पास, कह रहे कन्हैया बताओ जरा ये सब कैसे हो रहा है। भगवान ने कहा, कोई बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है, ये लो दिव्य दृष्टि, अब देखो। उन्होंने कहा, ये सब तो नेचुरल हो रहा है, ये सब योग माया की शक्ति से हो जाता है, यानी कार्य कुछ होता नहीं है लेकिन हमको ऐसा दिखाई देता है कि हो रहा है। भविष्य में आपको बताया जाएगा कि योग माया भगवान की एक ऐसी शक्ति है जो सबको भ्रम में डाल देती है। जब गोपियां रास में गई तब भी इस योग माया ने सब नाटक किया, जब भगवान गर्भ में आए यशोदा के, कौशल्या के, तब भी इस योग माया का सब